दोस्त सबसे पहले मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप कभी भी अपने एंड्रॉयड फोन में 18 प्लस कंटेंट ना देखें। यानी कि किसी भी प्रकार का सेंसिटिव कंटेंट अपने फोन में ना देखें। अगर साफ साफ लफ्जों में कहूं, शब्दों में कहूं, तो आप कभी भी अपने फोन में डर्टी पिक्चर ना देखें। इसको अवॉइड करें, वरना प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट है, इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, इस तरह का कंटेंट आपको देखना ज्यादा अच्छा लगता है और आप देखते भी हैं, तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसे कुछ टिप्स बताऊंगा, कुछ ऐसे सेटिंग्स बताऊंगा जो आपको अपने फोन में अभी के अभी कर लेना है। अदरवाइज अगर आप लोग 18 प्लस कंटेंट देखते हैं इधर उधर से, तो आपका फोन कभी भी हैक हो सकता है या फिर आपका पर्सनल डाटा कभी भी लीक हो सकता है। आपका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है कहीं पर भी शेयर हो सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। जी हाँ, और आप 18 प्लस कंटेंट इधर देखते रहेंगे और आपका डाटा उधर शेयर होते रहेगा, कुछ भी पता नहीं चलेगा और बाद में आप कुछ भी कर भी नहीं पाओगे। आपका डाटा कहीं सेल हो चुका होगा या फिर कोई भी आपको ब्लैकमेल कर सकता है, आपका ही डाटा लेकर के आपको ब्लैकमेल कर सकता है। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर आप 18 प्लस कंटेंट देखना ज्यादा पसंद करते हैं और देखते भी है, तो जो भी मैं टिप्स बताऊंगा, जो सेटिंग्स मैं आपको करने के लिए बताऊंगा, उन सारे सेटिंग्स को अपने फोन में अभी के अभी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्त सबसे पहले मैं आपको कुछ टिप्स बता देता हूं, उसके बाद मैं आगे आपको कुछ सेटिंग्स करने को भी बताऊंगा। अगर आप इन सारे सेटिंग्स को कर लेते हैं तो फिर आप सेफ रहेंगे, ठीक है। लेकिन टिप्स के बारे में समझ लीजिए। काफी सारे यूजर्स क्या करते हैं, 18 प्लस कंटेंट देखना ज्यादा पसंद करते हैं और उसके लिए बहुत सारे प्रोसेस को वो लोग फॉलो भी करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हमें कोई भी 18 प्लस कंटेंट यानी सेंसिटिव कंटेंट देखना है, तो हम किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल कर लेते हैं। चाहे प्ले स्टोर से करें या फिर किसी दूसरे जगह से करें, दूसरे वेबसाइट से करें। या फिर काफी सारे यूजर्स वहीं पर क्या करते हैं, एप्लीकेशन का इस्तेमाल ना करके, ठीक है, किसी वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं। मतलब किसी भी वेबसाइट पर जाकर के और 18 प्लस कंटेंट देखना चाहते हैं और देखते भी हैं। बट क्या आपको पता है, जो आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल किया है या फिर जिस वेबसाइट पर आपने विजिट किया है, वह 100% सेफ है भी या नहीं? दोस्त मैं आपको बता दूं, वैसे तो काफी सारे एप्लीकेशन मिल जाएंगे प्ले स्टोर पर भी, जिसमें आपको 18 प्लस कंटेंट दिखाने का ये वादा किया जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि गूगल क्या करती है, टाइम टू टाइम प्ले स्टोर से जो फेक एप्लीकेशन होते हैं, जो इलीगल एप्लीकेशन होते हैं, उसको रिमूव करते रहती है। लेकिन हो सकता है उसके बावजूद भी कुछ एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाए और वह एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर लेते हो और उसमें वाकई में आपको डर्टी पिक्चर दिखाया जाता है। लेकिन ये तो आपको पता नहीं है कि उस एप्लीकेशन को आपने जो इंस्टॉल किया है वह सेफ भी है या नहीं, कितना परसेंट उसकी रेटिंग दी गई है, इसके अलावा उसका यूजर्स रिव्यू क्या है, ये सब कुछ आप नहीं पढ़ते हो, सिर्फ आप इंस्टॉल कर लेते हो, ठीक है। वह आपके फोन के लिए हार्मफुल भी है या नहीं, ये आप नहीं जानते हो और उसको इंस्टॉल कर लेते हो। या फिर किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट के थ्रू आप किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो, या फिर हो सकता है आपके दोस्त लोग कोई वीडियो देखते हैं, डर्टी पिक्चर किसी वेबसाइट के थ्रू या किसी एप्लीकेशन के थ्रू देखते हैं, तो आप उनसे ये मदद मांगते हो कि आप मेरे को भी लिंक शेयर करो, मैं भी वीडियो देखूंगा, तो वो आपको लिंक शेयर करते हैं। तो क्या पता आपको जो लिंक शेयर किया गया है वह लिंक में वाकई में सेफ है, किसी सही वेबसाइट पर ले जाएगा या अनसिक्योर वेबसाइट पर ले जाएगा, ये तो आपको पता नहीं होता और आप धड़ल्ले से लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को वॉच करना स्टार्ट कर देते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके डर्टी पिक्चर देखते हैं या फिर किसी भी वेबसाइट पर विजिट करके डर्टी पिक्चर देखते हैं, तो आपको कई बार एक चीज वहां पर देखने को मिला होगा, नोटिस आपने किया होगा कि वहां पर आपसे ये पूछा जाता है कि क्या आपकी एज 18 प्लस है या नहीं है, ठीक है। तो वहां पर काफी सारे यूजर्स क्या करते हैं, अलाउ कर देते हैं, यस कर देते हैं, हाँ हमारी एज 18 प्लस है, ठीक है ना। इसके अलावा आप वहां पर कुछ भी चीजें सर्च करते हो ना, तो वहां पर वो जो सर्च किया हुआ डाटा रहता है वो कुकीज में सेव होता है, उस वेबसाइट के कुकीज में सेव हो जाता है, जो कि आपको पता नहीं होता। इसके अलावा कुछ और भी परमिशंस मांगे जाते हैं, जैसे कोई भी एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल किया और वहां पर आपसे परमिशन मांगा गया माइक्रोफोन का या फिर कॉल लॉग का या फोन का, फोटोज का या स्टोरेज का, तरह तरह के परमिशन मांगे जाते हैं। लेकिन आपको तो देखना है 18 प्लस कंटेंट, तो आप धड़ल्ले से सारे परमिशन को अलाउ कर देते हो। ये आप नहीं सोचते हो कि जिस एप्लीकेशन को मैंने इंस्टॉल किया है, इस एप्लीकेशन को वाकई में फोन के परमिशन की जरूरत है या नहीं है, कॉल लॉग के परमिशन की जरूरत है या नहीं है। अब मान लीजिए जो एप्लीकेशन आप वीडियो देखने के लिए वो
इंस्टॉल किए हो वह एप्लीकेशन आपसे फोन का परमिशन ले रही है, उसको क्या जरूरी है फोन का परमिशन, या फिर कॉल लॉग का परमिशन ले रही है, माइक्रोफोन का परमिशन ले रही है, ठीक है, कैमरा का परमिशन ले रही है। मतलब ये मुझे नहीं पता चलता कि आप जो इंस्टॉल किए हो वीडियो देखने के लिए किए हो या फिर फोटो क्लिक करने के लिए या फिर कुछ वहां पर स्टोर करने के लिए उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल किए हो, ठीक है। लेकिन हम लोग धड़ल्ले से परमिशन दे देते हैं और जो भी हम एक्टिविटी अपने फोन में उसके बाद करते हैं वो सारा चीज वहां पर रिकॉर्ड हो रहा होता है, स्टॉक हो रहा होता है, और वो सारा डाटा जो है आपका पर्सनल डाटा, आप अपने फोन में कब क्या करते हो, कहां जाते हो, क्या चीजें अपने फोन में सर्च करते हो, किस तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हो, कब किससे क्या क्या बातें करते हो, किससे मिलते हो, कहां ठहरते हो, सब कुछ A to Z इंफॉर्मेशन आपके बारे में उस एप्लीकेशन को पता होता है, उस वेबसाइट को पता होता है, और वह आपका सारा डाटा एक जगह से दूसरी जगह यानी कि अपने ओनर के पास ट्रांसफर करते रहता है। तो आप जब भी मान लीजिए, वैसे तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप कभी भी किसी भी प्रकार का 18+ कंटेंट अपने फोन में ना देखें, इसको अवॉइड करें, वरना बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। अगर आप देखना चाहते भी हैं, पसंद भी करते हैं, तो आप VPN का इस्तेमाल किया करें। ओके, अब मैं आपको ले चलता हूं मोबाइल के स्क्रीन पर ताकि मैं और भी बारीकी से आपको क्लियर कर पाऊं कि आखिर में अगर आप 18+ कंटेंट अपने फोन में देखते हैं तो किस तरह की समस्या आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो चलिए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन की ओर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अब के समय में जितने भी यूजर्स 18+ कंटेंट देखते हैं वो लोग दो तरीकों से देखते हैं। एक तो किसी न किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हैं, और दूसरा तरीका होता है किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर विजिट करके कंटेंट देखते हैं। तो किसी भी वेबसाइट पर विजिट करने के लिए किसी भी ब्राउजर का यानी कि एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं, और आजकल काफी ज्यादा पॉपुलर है क्रोम, यानी कि कुछ भी चीजें सर्च करना हो तो हम क्रोम का इस्तेमाल करते हैं। और आपके समय में तो काफी सारे ऐसे यूजर्स होशियार हो चुके हैं कि क्रोम में जाकर के, जैसे देखिए क्रोम को ओपन करते हैं और यहाँ पर 18+ कंटेंट देखने के लिए 3 डॉट पर क्लिक करते हैं और न्यू इनकॉग्निटो टैब पर क्लिक करते हैं, और यहाँ पर से 18+ कंटेंट देखना स्टार्ट कर देते हैं, ये सोच करके कि मैं कुछ भी चीजें यहाँ पर सर्च करूंगा देखूंगा तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन दोस्त, ये आपकी नादानी है, ये आपका गलत सोच है, ठीक है ना। तो अभी मैं आपको क्रोम में ही कुछ सेटिंग्स करने के लिए बताऊंगा, इन सारे सेटिंग्स को आप अभी के अभी कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, क्रोम एप्लीकेशन को ओपन करना है, उसके बाद 3 डॉट पर क्लिक करना है, उसके बाद सेटिंग्स पर क्लिक कीजिए और नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए, एक ऑप्शन दिखेगा साइट सेटिंग्स, इस पर क्लिक कीजिए। सारे फोन में ये ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, चाहे किसी भी ब्रांड का फोन हो। अब यहाँ पर ऊपर में 3 ऑप्शन दिखेंगे, लोकेशन, कैमरा और माइक्रोफोन। तो आप क्या कीजिए, वन बाय वन करके इस पर क्लिक कीजिए, लोकेशन पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर अगर आपके फोन में ये ऑप्शन इनेबल है तो आप इसे डिसेबल कर दीजिए, ठीक है, इसको बंद कर दीजिए। हाँ, जब आप किसी ऐसे वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं जो लीगल है, जो सही है, सिक्योर है, और वह आपसे लोकेशन का परमिशन मांग रही है, तो उस टाइम आप उस लोकेशन को इनेबल कर सकते हैं यहाँ पर आकर के, ठीक है। अदरवाइज अगर आप किसी ऐसे वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं जो फेक है, फर्जी है, गलत है, ठीक है, अनसिक्योर है, तो आप उसको बंद करके रखें। इससे फायदा क्या होगा कि आपके लोकेशन के बारे में कोई भी वेबसाइट ये पता नहीं कर पाएगा कि आप किस जगह से 18+ कंटेंट देख रहे हैं, ठीक है, किस जगह से आपका प्लेस कहाँ है, कहां पर से आप देख रहे हैं। तो इसको ऑफ कर दे अभी के अभी। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है कैमरा का, इस पर क्लिक कीजिए, और ये भी आपके फोन में बाय डिफॉल्ट ऑन होगा, इसको भी आप ऑफ कर दीजिए। इससे क्या होता है, देखिए ये ब्लॉक हो चुका है। अब क्या होगा कि अगर आप किसी भी ऐसे वैसे वेबसाइट पर विजिट भी करते हैं तो वह वेबसाइट आपके कैमरा को एक्सेस नहीं कर पाएगा। मान लीजिए अगर आप किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर विजिट करते हैं या एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं और वह आपके कैमरा का परमिशन लेती है और किसी न किसी तरीके से आपके फोन का एक्सेस उसके पास चला जाता है, यानी आपका फोन हैक हो जाता है, तो आपका फोन का जो कैमरा होता है उस कैमरा के जरिए आपका वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है, आप कहां पर जा रहे हैं आपका सेल्फी क्लिक कर सकता है, आपका फोटो क्लिक कर सकता है, और भी बहुत कुछ कर सकता है, और आपको बाद में ब्लैकमेल भी किया जाएगा। तो आप इस ऑप्शन को बंद करके रखें। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन है माइक्रोफोन का, इसको भी आप बंद कर दें कुछ इस तरीके से, क्योंकि कई सारे ऐसे वेबसाइट भी होते हैं जो फेक होते हैं, ये तो मैंने आपको कई बार बताया। और अगर आपका फोन किसी न किसी तरीके से हैक हो जाएगा किसी भी वेबसाइट पर विजिट करने से, किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने से, तो माइक्रोफोन के जरिए आपकी सारी बातों को सुना जा सकता है हैकर्स के थ्रू, और आपको बाद में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो देखिए ये जो 3 सेटिंग्स ऑफ करने के लिए मैंने बताया है, इन 3 सेटिंग्स को ऑफ करके रखिए हमेशा। लेकिन जब आप किसी लीगल वेबसाइट पर विजिट करते हैं, किसी लीगल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं, तो वहां पर आपसे अगर परमिशन मांगा जाए तो आप अलाउ कर दीजिएगा, ऑन कर दीजिएगा, और उसके बाद जब यूज करना बंद कर दे आप उस एप्लीकेशन को या किसी भी वेबसाइट को, तो आप फिर से उसको ऑफ कर दीजिएगा, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इन 3 सेटिंग्स को तो करना ही करना है।
उसके बाद यहाँ से आप बैक आ जाइए। अब थोड़ा सा आप ऊपर की ओर आइए तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, इस पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर भी आपको कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा सेफ ब्राउजिंग, इस पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर अगर आपके फोन में यानी कि क्रोम में ये ऑप्शन इनेबल हो रखा है, सिलेक्ट हो रखा है कुछ इस तरीके से, नो प्रोटेक्शन नॉट रिकमेंडेड, या फिर अगर ये ऑप्शन सेलेक्ट हो रखा है, इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट हो रखा है तो आप जल्दी से फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। क्योंकि अगर आप इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करके रखते हैं तो आप अगर कुछ भी चीजें सर्च करेंगे और किसी गलत वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे तो आपका फोन आपको वार्न नहीं करेगा कि भाई आप गलत वेबसाइट पर विजिट कर चुके हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो अगर आप किसी ऐसे वेबसाइट पर पहुंच चुके हैं जो डेंजरस है, कोई साइट डेंजरस है, या कोई ऐसा फाइल आपने डाउनलोड कर लिया, ठीक है ना, या किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया, या कोई ऐसा जगह पर आप पहुंच चुके हैं जहां पर आप ब्राउजिंग तो कर रहे हैं लेकिन सेफ नहीं है, आपके लिए डेंजरस है, तो आपको तुरंत के तुरंत रियल टाइम में वार्न कर दिया जाएगा कि भाई आप गलत वेबसाइट पर पहुंच चुके हैं, आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, आपको तुरंत के तुरंत अलर्ट कर दिया जाएगा। तो इसको आप अभी के अभी इनहेंस प्रोटेक्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इसके अलावा नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है ऑलवेज यूज सिक्योर करेक्शन। ये आपके फोन में अगर ऑफ है कुछ इस तरीके से तो इसको आप ऑन कर लीजिए। इससे क्या होगा कि अगर आप किसी भी तरह की वेबसाइट पर विजिट करते हैं जिसमें HTTP लगा होगा तो वो वेबसाइट सिक्योर नहीं होता है। लेकिन अगर किसी वेबसाइट में HTTPS, हर एक वेबसाइट में लगभग HTTPS ही लगा हुआ होता है, उसके URL में आप चेक कीजिएगा तो वो वेबसाइट काफी हद तक सिक्योर ही रहता है, ठीक है ना। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि हम लोग URL चेक नहीं करते हैं और किसी भी लिंक पर क्लिक करके किसी अननोन वेबसाइट पर चले जाते हैं जिसमें कि HTTP सिर्फ रहता है, S लगा हुआ नहीं रहता, तो भाई उस वेबसाइट पर आपका डाटा बहुत ज्यादा चांस रहता है कि आपका डाटा लॉस हो जाए, आपका डाटा चोरी हो जाए, लीक हो जाए, आपका पर्सनल डाटा या बैंक अकाउंट तक भी खाली हो जाता है। तो आप इसको इनेबल करके रखिएगा तो आपको वैसे वेबसाइट पर रिडायरेक्ट ही नहीं किया जाएगा, ठीक है ना, सिर्फ सिक्योर वेबसाइट पर ही रिडायरेक्ट किया जाएगा। अगर आप किसी वैसे वेबसाइट पर चले भी जाते हैं तो आपको वहां पर वार्न कर दिया जाएगा कि भाई आप फेक वेबसाइट पर आ चुके हैं। देखिए, यूज HTTPS व्हेनेवर पॉसिबल एंड गेट वार्न्ड बिफोर लोडिंग साइट्स दैट डोंट सपोर्ट इट। मतलब अगर आप इसको इनेबल कर देंगे ना तो वो जो वेबसाइट है, जो फेक वेबसाइट होगा जिसमें HTTP सिर्फ रहेगा, वो सपोर्ट ही नहीं करेगा और आपको वार्न कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसको अभी के अभी कर लीजिए इनेबल। इसके बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन आपको दिखेगा थर्ड पार्टी कुकीज, इस पर आप क्लिक कीजिए। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि काफी सारी वेबसाइट कुकीज में आपका डाटा सेव करके रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए काफी सारे ऑप्शन है, अलाउ थर्ड पार्टी कुकीज। अगर आप इसको इनेबल कर देंगे तो आपका सारा डाटा हर एक वेबसाइट के कुकीज में सेव रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ब्लॉक कर देते हैं थर्ड पार्टी कुकीज को कुछ इस तरीके से, तो अब जो है आपका किसी भी प्रकार का डाटा किसी भी वेबसाइट के कुकीज में सेव नहीं होगा और उसको पता ही नहीं चलेगा कि आप किस तरह का कंटेंट सर्च करते हैं या फिर किस तरह का वीडियो आप देखना पसंद करते हैं या फिर कहां से आप वीडियो देखते हैं। क्योंकि आपके ही अनुसार, आपके ही अकॉर्डिंग, आपके मोबाइल फोन में कई बार आपने बताया है कि हमारे फोन में बार बार एड्स आते हैं, तरह तरह के एड्स आते हैं और जिस तरह का मैं एड देखना पसंद करता हूं उसी तरह के एड्स आते हैं। तो भाई यही प्रॉब्लम है, आप किसी भी वेबसाइट पर विजिट करते हैं, किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पर विजिट करते हैं तो वहां पर सारा परमिशन अलाउ कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका जो डाटा है उसके पास चला जाता है, थर्ड पार्टी वेबसाइट के पास, और आपके बारे में पता होता है कि आप क्या चीजें सर्च करते हो, क्या देखना पसंद करते हो, तो उसी के अकॉर्डिंग आपके फोन में एड भी दिखाना स्टार्ट कर देता है थर्ड पार्टी वेबसाइट। तो इससे आपको प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज को इनेबल कर ले, यानी सेलेक्ट करके रखें। वैसे एक और सेटिंग है, चाहे तो आप कर सकते हैं, ज्यादा मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए। यहाँ पर एक ऑप्शन है ऊपर में डिलीट ब्राउजिंग डाटा, इस पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर आपको लास्ट आवर का ऑप्शन दिखेगा और लास्ट आवर पर क्लिक करेंगे तो 15 मिनट, लास्ट आवर, 24 आवर, 7 डेज, 4 वीक्स और ऑल टाइम का भी ऑप्शन दिखेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैंने जो ब्राउजिंग किया है अपने फोन में, चाहे किसी भी ब्राउजिंग हिस्ट्री से किया होगा, ब्राउजिंग ऐप से किया होगा, तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं सारे टाइम का जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है मेरा डिलीट हो जाए, ताकि किसी को पता ही ना चले कि मैंने क्या चीजें सर्च किया है, क्या चीजें देखा है, मैंने सर्च करके कंटेंट कुछ तरह का देखा है, अगर आप ये सारी चीजें डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए और डिलीट डाटा पर क्लिक कर दीजिए तो सब कुछ डिलीट हो जाएगा। लेकिन ये प्रॉब्लम तब आएगी जब मान लीजिए आपका फोन किसी दूसरे पर्सन के हाथ लगता है और वो चेक करना चाहता है कि आप अपने फोन में क्या क्या चीजें देखते हो, तो वहां पर प्रॉब्लम आएगी। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप यहाँ पर इसको डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा प्रॉब्लम तब भी आ सकती है जब आपका फोन हैक हो जाए किसी वेबसाइट के माध्यम से, या किसी हैकर्स ने आपका डायरेक्टली किसी तरीके से फोन हैक कर लिया, तो वो यहाँ पर ये पता कर सकता है कि आप क्या चीजें सर्च करते हैं, देखते हैं ब्राउजिंग हिस्ट्री में आकर के,
तो आप डिलीट करके रखिए, तो आपका ज्यादा डाटा इधर उधर नहीं जाएगा। तो यही कुछ सेटिंग्स है जो आपको अपने फोन में क्रोम ब्राउजर में अभी के अभी कर लेना है, ठीक है। और जब भी एक पॉइंट और क्लियर कर दूं, जब भी आप किसी प्रकार का ऐसे वेबसाइट पर जाते हैं 18 प्लस कंटेंट देखने के लिए, तो आप वीपीएन का इस्तेमाल जरूर करें, सिक्योर वीपीएन का, तो फिर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन लास्ट में जाते जाते फिर से मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप 18 प्लस कंटेंट कभी देखे ही ना, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये कुछ सेटिंग्स हैं जो आपको अपने फोन में अभी के अभी कर लेना है। मुझे उम्मीद है दोस्त, इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग इजी तरीके से इन सारे टिप्स को, सेटिंग्स को फॉलो कर पाएंगे और कर भी चुके होंगे। इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली है, जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कंफ्यूजन है आपके मन में, तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए।